नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत के इतिहास और समाज पर आप कह सकती हैं एक अमिट छाप छोड़ी है। अयोध्या का राम मंदिर, बाबरी मस्जिद भूमि विवाद, बहुत संवेदनशील, बहुत जटिल। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस मामले के दशकों बल्कि सदियों पुराने इतिहास, जो अहम घटनाएं हुई, कानूनी प्रक्रियाएं चली, उन सब पर आधारित है। कोशिश यही है कि इस जानकारी के जरिए हम इस पूरे मसले को परत दर परत समझें। मतलब इसकी ऐतिहासिक जड़ें क्या थीं, फिर हाल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आया जिसने इस लंबे विवाद पर एक तरह से विराम लगाया। सही कहा। क्योंकि ये सिर्फ जमीन का विवाद तो था नहीं, इसमें आस्था थी, इतिहास था, कानून, राजनीति, सब कुछ उलझा हुआ था। बिल्कुल, एक जटिल तनावाना कह सकते हैं। हाँ, तो चलिए इस लंबे सफर के जो अहम पड़ाव रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। देखिए, ये जो पूरा विवाद है, इसका केंद्र रहा उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर और वहाँ स्थित वो 2.77 एकड़ जमीन का टुकड़ा। हाँ। जैसा हम सब जानते हैं, हिंदू पक्ष का दावा हमेशा से ये रहा कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है। उनका मानना था कि वहाँ पहले एक मंदिर था। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा था बाबरी मस्जिद पर, जो उसी जमीन पर 1992 तक मौजूद थी। अच्छा। तो ये जो दो दावे हैं, यही इस पूरे संघर्ष की बुनियाद बने। तो अगर हम इसकी बिल्कुल शुरुआत देखें, मतलब जड़ें, तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज या मान्यताएं हमें कहाँ ले जाती हैं? ये पहली चिंगारी कब महसूस हुई? देखिए, पारंपरिक तौर पर और कुछ ऐतिहासिक विवरणों के हिसाब से बात है सन 1528 के आसपास की, जब मुगल सम्राट बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। अच्छा, मीर बाकी ने। जी, और यहीं से वो विवाद की नींव पड़ी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हिंदू मान्यता और कई ऐतिहासिक वृत्तांत ये दावा करते हैं कि मीर बाकी ने वहाँ पहले से मौजूद भगवान राम के मंदिर को या तो तोड़ा या फिर उसके जो अवशेष थे उन पर मस्जिद बना दी। और ये दावा कि वहाँ पहले मंदिर था, यही बात के सारे झगड़ों का, सारे संघर्षों का केंद्र बिंदु बना रहा। अच्छा। हालांकि ये बातें भी, मतलब मस्जिद थी, कब बनी, कैसे बनी, क्या सच में कोई मंदिर तोड़ा गया था, ये भी ऐतिहासिक बहस और जांच का विषय हमेशा से रही है। यानी ये मान्यताएं और दावे कोई नए नहीं है, सदियों पुराने हैं। जी हाँ। लेकिन जमीन पर जो सीधा टकराव है वो पहली बार कब सामने आया? कोई रिकॉर्ड है इसका? इसका रिकॉर्ड मिलता है 1853 में। 1853 में, काफी पहले। हाँ, काफी पहले। और ये टकराव दिखाता है कि जमीन पर दावे को लेकर तनाव तो बहुत पहले से पनप रहा था। स्थिति इतनी बिगड़ी कि 1859 में उस वक्त की जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी, उन्हें दखल देना पड़ा। अच्छा, अंग्रेजों को? जी, और उन्होंने एक तरह से परिसर का बंटवारा कर दिया। बंटवारा? किस तरह का बंटवारा था ये? क्या इससे विवाद सुलझ गया? सुलझा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, एक व्यवस्था बना दी गई। ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया कि जो विवादित ढांचा था, मतलब मस्जिद का जो मुख्य भवन, उसके अंदरूनी हिस्से में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। ठीक है। और जो बाहरी अहाता था, जिसे राम चबूतरा और सीता रसोई के नाम से जाना जाता था, वहाँ हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिल गई। अच्छा, तो अंदर मुसलमान, बाहर हिंदू। हाँ, एक रेलिंग या दीवार खड़ी करके ये विभाजन कर दिया गया। पर ये एक अस्थायी इंतजाम ही था। इसने दोनों पक्षों को सीमित अधिकार तो दिए, पर जो मालिकाना हक का बड़ा सवाल था, वो तो अनसुलझा ही रह गया। बल्कि शायद इसने विवाद को और पक्का कर दिया, एक तरह से संस्थागत रूप दे दिया, कह सकते हैं। हाँ। तो ये तो अंग्रेजों के समय की स्थिति हो गई, लेकिन फिर देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तो माहौल बिल्कुल बदल गया होगा। उसके बाद इस मामले में सबसे अहम मोड़ कब और कैसे आया? बिल्कुल सही कहा आपने। आजादी के बाद इस मामले में जो सबसे नाटकीय, सबसे बड़ा मोड़ आया, वो था 22-23 दिसंबर 1949 की रात। 1949 की रात? हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, मस्जिद का जो केंद्रीय गुंबद था, उसके ठीक नीचे, मतलब उस जगह जिसे हिंदू पक्ष गर्भगृह मानता था, वहाँ भगवान राम और सीता की मूर्तियां प्रकट हो गईं, या कहिए कि पाई गई। प्रकट हो गई या पाई गई? ये घटना तो बहुत विवादास्पद रही होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग दावे सामने आए। कैसे दावे? मुस्लिम पक्ष ने फौरन ये आरोप लगाया कि कुछ हिंदू कार्यकर्ता रात के अंधेरे में दीवार फांद कर आए और उन्होंने ये मूर्तियां वहां रख दी। अच्छा। उनका कहना था कि ये मस्जिद को अपवित्र करने और उस पर कब्जा करने की एक सोची समझी साजिश है। और हिंदू पक्ष का क्या कहना था? दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने इसे एक चमत्कार बताया कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं। अब इस घटना ने अयोध्या में और देश के कई दूसरे हिस्सों में भी तनाव एकदम से बढ़ा दिया। और तब की जो सरकार थी, नेहरू सरकार, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझा, कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, तो तत्कालीन जो जिला मजिस्ट्रेट थे के नायर, उन्होंने परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया। ताला लगा दिया? जी हाँ, और इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया। मूर्तियों को हटाया नहीं गया, ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन पूजा के लिए जो आम लोगों का आना जाना था, वो बंद कर दिया गया। हाँ, एक पुजारी को रोज की पूजा की अनुमति दी गई थी। अच्छा। और इसी घटना के बाद असल में कानूनी लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ। कानूनी लड़ाई का? जी, 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा दायर किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें मूर्तियों की पूजा करने का अधिकार दिया जाए। और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद महंत परमहंस रामचंद्र दास ने भी ऐसा ही एक और मुकदमा दायर कर दिया। तो ये तो हुए हिंदू पक्ष की तरफ से कानूनी दावे। मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा कब और कैसे पेश किया अदालत में? मुस्लिम पक्ष की ओर से जो मुख्य कानूनी दावा दायर हुआ, वो 1961 में हुआ। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये केस फाइल किया। 1961 में? हाँ। काफी बाद में? हाँ, थोड़ा वक्त लगा। उन्होंने मस्जिद के मालिकाना हक और कब्जे की मांग की, साथ ही ये भी कहा कि मूर्तियों को वहां से हटाया जाए। इसी दौरान एक और दावा आया था 1959 में। निर्मोही अखाड़े ने भी एक तीसरा मुकदमा दायर कर दिया था। निर्मोही अखाड़ा, उनका क्या दावा था? उन्होंने खुद को राम जन्मस्थान का संरक्षक बताया और कहा कि प्रबंधन और पूजा का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए।
तो अब आप देखिए, अदालत के सामने कई अलग अलग दावे थे। हाँ, कई पक्ष हो गए। जी, और मामला फिर दशकों तक कानूनी दांव-पेच में उलझा रहा। ये तो बात हुई कानूनी लड़ाई की, लेकिन 1980 के दशक में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मामला सिर्फ अयोध्या या अदालतों तक सीमित न रहकर एकदम से राष्ट्रीय पटल पर छा गया, पूरे देश का मुद्दा बन गया। बिल्कुल, 1980 का दशक इस पूरे विवाद के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसमें कई चीजें एक साथ हुईं। एक तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक धर्म संसद बुलाई। धर्म संसद? जी, और उसमें यह संकल्प लिया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने बाकायदा एक समिति बनाई, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, और उसके बैनर तले आंदोलन तेज कर दिया। और इसी समय शायद राजनीतिक लामबंदी भी तेज हुई। बिल्कुल, इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर अपनाया। खासकर 1989 के पालमपुर अधिवेशन के बाद ये और स्पष्ट हो गया, और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी इसके एक प्रमुख चेहरे बनकर उभरे। और इसी दशक में मुझे याद है वो ताले खोलने वाला एक बड़ा चर्चित अदालती आदेश भी आया था। हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उसने माहौल पर क्या असर डाला? जी हाँ, 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज थे यूसी पांडे। उन्होंने वकील उमेश चंद्र पांडे की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश दिया। क्या आदेश था? उन्होंने 1949 से जो ताले लगे हुए थे मुख्य द्वार पर, उन्हें खोलने का आदेश दे दिया, ताकि हिंदू श्रद्धालु अंदर जाकर मूर्तियों के दर्शन और पूजा कर सकें। अच्छा, क्यों दिया यह आदेश? जज साहब का तर्क यह था कि ताले लगे रहने से किसी एक पक्ष को नुकसान हो रहा है, और इसे खोलने से शांति व्यवस्था पर कोई खतरा नहीं है। अब इस फैसले ने हिंदू समुदाय में तो जबरदस्त उत्साह भर दिया, जाहिर है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उन्हें लगा कि ये एक तरफा फैसला है और उनके जो कानूनी दावे थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। और इसी के विरोध में फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बीएमएसी का गठन हुआ। तो अब आप देखिए, ये विवाद अदालतों से निकलकर सड़कों पर भी ज्यादा दिखने लगा था, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो गया था। इसके बाद तो तनाव घटना नहीं बल्कि और बढ़ा ही होगा। 1990 का दशक इस लिहाज से कैसा रहा? हमने रथ यात्रा के बारे में सुना है, और फिर वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई। निश्चित रूप से 1990 का दशक इस विवाद का सबसे विस्फोटक और शायद सबसे दुखद अध्याय साबित हुआ। 1989 में वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम कर दिया था, जिससे तनाव पहले ही बढ़ चुका था। फिर सितंबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक विशाल रथ यात्रा शुरू की। हाँ, वो रथ यात्रा तो बहुत चर्चित रही थी। जी, उसका घोषित उद्देश्य था राम मंदिर निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाना। ये यात्रा जहां जहां से गुजरी, इसने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी तरफ खींचा, लेकिन साथ ही साथ देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसक झड़पें भी हुईं। माहौल बहुत बिगड़ा। बिहार में जब यात्रा पहुंची तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया और यात्रा वहीं रोक दी गई। अच्छा, लेकिन तब तक माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। और फिर आया वो दिन 6 दिसंबर 1992। उस दिन क्या हुआ था और उसके क्या परिणाम हुए, ये तो सबको झकझोर देने वाली घटना थी। 6 दिसंबर 1992 यकीनन भारतीय इतिहास का एक काला दिन माना जाता है। वीएचपी और उसके जो सहयोगी संगठन थे, उन्होंने अयोध्या में एक सांकेतिक कार सेवा का आह्वान किया था। कार सेवा? जी, सांकेतिक। लेकिन इसके लिए देश भर से लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में जमा हो गए। उस दिन भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, कई आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और उसने बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों को गिरा दिया। ओह, ये अप्रत्याशित था या माहौल बन रहा था? देखिए, माहौल तो कई दिनों से बन रहा था, तनाव चरम पर था, लेकिन इसका इस तरह से हो जाना ये फिर भी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्तब्ध कर देने वाली घटना थी। जाहिर है इसके परिणाम बहुत गंभीर हुए होंगे। बहुत गंभीर। मस्जिद विध्वंस के फौरन बाद देश के कई शहरों में, खासकर मुंबई, दिल्ली, सूरत, भोपाल जैसे बड़े शहरों में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। कितने लोग प्रभावित हुए? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी लगभग 2000 लोग मारे गए इन दंगों में, जिनमें दोनों समुदायों के लोग शामिल थे। इसने देश के सामाजिक ताने बाने को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और सरकार ने क्या किया? केंद्र में उस वक्त नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। फिर जनवरी 1993 में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई, जो बाद में संसद से पास होकर कानून बना, अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिकरण अधिनियम 1993। ये क्या था अधिनियम? इस कानून के तहत वो जो विवादित 2.77 एकड़ भूमि थी, उसके साथ साथ उसके आसपास की करीब 67 एकड़ और जमीन का भी सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। इतनी सारी जमीन का क्यों? मकसद ये बताया गया कि सरकार इस जमीन को अपने पास रखेगी और भविष्य में जब अदालत का फैसला आएगा उसके हिसाब से इसका निपटारा करेगी। अच्छा। हालांकि इस अधिग्रहण कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी बाद में। तो ढांचा गिरने और जमीन अधिग्रहण के बाद कानूनी प्रक्रिया का क्या हुआ? मामला तो चल ही रहा था, कोई जांच वगैरह हुई, कोई नए सबूत सामने आए? कानूनी लड़ाई तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी विभिन्न अपीलों के जरिए। साथ ही मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए लिब्राहन आयोग बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट देने में कई साल लगाए। इसी बीच एक और दुखद घटना हुई 2002 में गुजरात के गोधरा में। साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवक मारे गए। हाँ, वो भी बहुत भयावह था। जी, और उस घटना के बाद गुजरात में भीषण दंगे हुए, जिसने सांप्रदायिक तनाव को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। लेकिन कानूनी मोर्चे पर क्या चल रहा था? कोई प्रगति हुई? कानूनी मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई 2003 में।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने विवादित स्थल की व्यापक खुदाई शुरू की। खुदाई क्यों? ये पता लगाने के लिए कि मस्जिद के नीचे क्या था, क्या वहां सच में कोई मंदिर था जैसा कि दावा किया जा रहा था। हाँ, ASI की रिपोर्ट ये हमेशा से बहुत चर्चा में रही है। क्या निकला उस रिपोर्ट में? क्या मुख्य बातें थीं और क्या वो निर्णायक साबित हुई? ASI ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2003 में हाईकोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट का जो सबसे ज्यादा चर्चित निष्कर्ष था वो ये था कि खुदाई में बाबरी मस्जिद के नीचे एक विशाल गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मिले हैं। गैर इस्लामिक संरचना मतलब? रिपोर्ट में बताया गया कि वहां उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला से मिलते जुलते खंभों के आधार मिले हैं, जिन्हें पिलर बेस कहते हैं। नक्काशीदार ईंटें मिली, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली और एक गोलाकार पूजा स्थल जैसा स्ट्रक्चर भी मिला। अच्छा। तो रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद का निर्माण संभवतः पहले से मौजूद किसी भव्य संरचना के ऊपर किया गया था। तो क्या इससे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ? हाँ, ये रिपोर्ट हिंदू पक्ष के इस दावे को बल देती थी कि वहां पहले मंदिर था। लेकिन क्या इस रिपोर्ट को सभी पक्षों ने मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम पक्ष ने और कुछ स्वतंत्र पुरातत्वविदों ने ASI की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर, उसकी कार्यप्रणाली पर और जिस तरह से व्याख्या की गई थी उस पर गंभीर सवाल उठाए। क्या सवाल थे? उनका तर्क था कि जो अवशेष मिले हैं उनकी व्याख्या तोड़मरोड़ कर की गई है और यह साबित नहीं होता कि वो किसी राम मंदिर के ही अवशेष थे या फिर उन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने खुदाई के तरीकों पर भी आपत्ति जताई थी। तो ASI रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण साक्ष्य तो बनी, लेकिन वो भी विवादों से परे नहीं रही। अच्छा, इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चलता रहा और फिर 2010 में एक बड़ा अहम फैसला आया है ना? जी बिल्कुल। उस फैसले ने क्या कहा? सालों की सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2.1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 2.1 के बहुमत से? जी, और ये फैसला अपने आप में काफी अनोखा था, क्योंकि इसने जमीन का मालिकाना हक किसी एक पक्ष को नहीं दिया, बल्कि जो विवादित 2.77 एकड़ भूमि थी उसे 3 मुख्य दावेदारों के बीच बांटने का आदेश दे दिया। 3 हिस्सों में बांट दिया। वो 3 हिस्से किस किस को दिए गए? पहला हिस्सा यानी वो केंद्रीय गुंबद वाला स्थान जहां मूर्तियां रखी थीं, जिसे गर्भगृह माना गया, वो दिया गया रामलला विराजमान को, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रही थी। ठीक है। दूसरा हिस्सा दिया गया निर्मोही अखाड़े को। इसमें राम चबूतरा और सीता रसोई वाला क्षेत्र शामिल था, क्योंकि उनका दावा प्रबंधन और पूजा के अधिकार का था। और तीसरा हिस्सा दिया गया उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। अच्छा, तो कोर्ट ने एक तरह से तीनों के दावों में कुछ न कुछ वजन माना? जी, कोर्ट का मानना था कि तीनों पक्षों के दावे में कुछ न कुछ आधार हैं, इसलिए बंटवारा ही शायद उस वक्त उचित समाधान लगा। लेकिन क्या ये फैसला किसी भी पक्ष को पूरी तरह से मंजूर था? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। ये फैसला किसी भी मुख्य पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। तीनों ही पक्ष, रामलला विराजमान की तरफ से हिंदू पक्ष, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो इस 3 तरफा बंटवारे से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि हर पक्ष पूरी जमीन पर अपना दावा चाहता था, आधा अधूरा नहीं। हाँ, बात तो सही है। इसलिए तीनों ने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। तो मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत के पास पहुंच गया। जी, और अंतिम निर्णय का इंतजार अब और लंबा हो गया। तो अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर था। अंतिम फैसले तक पहुंचने की प्रक्रिया फिर कैसी रही? क्या हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी कोई और कोशिशें हुई मामले को सुलझाने की? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को समझा, इसका राष्ट्रीय महत्व कितना है ये भी समझा। 2017 में जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे JS खेहर, उन्होंने एक बार सुझाव दिया था कि अदालत के बाहर आपसी बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, बातचीत से? जी। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी एक कोशिश की, मध्यस्थता के जरिए एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। कौन थे उसमें? उसमें एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज थे, जस्टिस FMI कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी थे और एक वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू जी थे। तो क्या उस कमेटी का मध्यस्थता सफल रही? नहीं, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि पक्ष किसी समझौते पर सहमत नहीं हो सके। तो मध्यस्थता भी विफल हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मध्यस्थता जब विफल हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अब मामले की नियमित सुनवाई की जाएगी, रोजाना सुनवाई। रोजाना सुनवाई? जी हाँ। 6 अगस्त 2019 से तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की एक संविधान पीठ बनी। उसमें जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नजीर भी शामिल थे। इस बेंच ने लगातार 40 दिनों तक इस मामले की रोज सुनवाई की, दिन प्रतिदिन 40 दिन। ये तो बहुत लंबा चला। जी, ये भारत के न्यायिक इतिहास की दूसरी सबसे लंबी सुनवाइयों में से एक मानी जाती है। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे रखे, ऐतिहासिक सबूत पेश किए, कानूनी दलीलें दी, ASI रिपोर्ट पर लंबी बहस हुई, सब कुछ हुआ। और फिर आया 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब अंतिम फैसला सुनाया गया। जी हाँ, 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की उसी 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से, यूनानिमस डिसीजन, अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वसम्मति से? जी, 5 जज एक मत थे। यह फैसला करीब 104 पन्नों का था और इसने सदियों पुराने इस विवाद पर कानूनी तौर पर अंतिम मुहर लगा दी। तो फैसले के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? सबसे बड़ा सवाल, जमीन किसे मिली? सबसे मुख्य बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि का मालिकाना हक रामलला विराजमान को सौंप दिया। पूरी जमीन? जी, पूरी 2.77 एकड़, यानी कानूनी तौर पर यह जमीन हिंदू पक्ष को दे दी गई। कोर्ट ने इसका आधार क्या बताया? अदालत ने माना कि जो पुरातात्विक सबूत थे और दूसरे साक्ष्य थे, उनसे यह स्थापित होता है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। ASI की रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि नीचे एक संरचना थी।
हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एएसआई ने यह नहीं कहा था कि वो संरचना कोई मंदिर ही थी जिसे तोड़ा गया था। अच्छा। अदालत ने हिंदू पक्ष की आस्था और विश्वास को भी ध्यान में रखा कि हिंदू इस स्थल को भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं और वहां लगातार पूजा करते आए हैं। और मुस्लिम पक्ष के दावे का क्या हुआ? सुन्नी वक्फ बोर्ड को क्या मिला? उनके लिए फैसले में क्या था? अदालत ने अपने फैसले में ये बात भी बहुत स्पष्ट रूप से मानी कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई थी वो गलत था और 1992 में जो मस्जिद गिराई गई वो भी गैरकानूनी कृत्य था। हाँ, ये तो माना कोर्ट ने। इसलिए न्याय के हित में और समानता सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या शहर में ही किसी प्रमुख और उपयुक्त स्थान पर 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। 5 एकड़ जमीन? जी, 5 एकड़। ये निर्देश केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया। ये एक तरह से कह सकते हैं मुस्लिम पक्ष के साथ जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई का एक प्रयास था। और वो तीसरा पक्ष निर्मोही अखाड़ा, उनके दावे का क्या हुआ? अदालत ने निर्मोही अखाड़े का जो दावा था प्रबंधन और पूजा के अधिकार का, उसे खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? कोर्ट ने माना कि उनका दावा एक तो समय बाधित था, मतलब टाइम बार्ड था, और दूसरा वो अपना शिबायत यानी संरक्षक होने का अधिकार साबित नहीं कर पाए। अच्छा। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश जरूर दिया कि मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनेगा उसमें निर्मोही अखाड़े को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाए अगर संभव हो तो इस फैसले ने आखिरकार कानूनी तौर पर इस बेहद जटिल विवाद का समाधान कर दिया। जी बिल्कुल। इसके बाद क्या कदम उठाए गए? फैसले को लागू कैसे किया गया? हाँ, कानूनी रूप से तो विवाद समाप्त हो गया। फैसले के पालन में केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से एक ट्रस्ट बनाया। अच्छा, एक ट्रस्ट? जी, इस ट्रस्ट को ही वो विवादित भूमि का स्वामित्व सौंपा गया और मंदिर निर्माण की पूरी जिम्मेदारी भी इसी ट्रस्ट को दी गई। और मस्जिद के लिए जमीन का क्या हुआ? उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। धन्नीपुर गांव में? जी। और फिर तो भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। बिल्कुल। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में एक बड़ा समारोह हुआ। उसमें राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा इवेंट था, टीवी पर सबने देखा था। जी बिल्कुल, उसका सीधा प्रसारण हुआ और वो एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना बना। इसके बाद ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और अभी हाल ही में जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी संपन्न हुआ। जी, 22 जनवरी 2024 अयोध्या में जो नवनिर्मित राम मंदिर है उसके गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत ही भव्य और व्यापक समारोह आयोजित किया गया। हाँ, उसकी भी बहुत चर्चा हुई। बिल्कुल। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी थे, कई राजनेता, बहुत सारे साधु संत और देश विदेश से हजारों गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। ये क्षण करोड़ों हिंदुओं के लिए उनके दशकों के इंतजार और संघर्ष के फलीभूत होने जैसा था। तो आज की स्थिति ये है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर वास्तविकता बन चुका है। हाँ। और दूसरी ओर मस्जिद के निर्माण के लिए भी जमीन आवंटित हो चुकी है। हाँ, आज अयोध्या में राम मंदिर तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है और ये भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बन गया है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये आस्था, इतिहास, कानून और जो सामाजिक राजनीतिक मंथन हुआ उसकी एक बहुत लंबी और जटिल यात्रा का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पर कानूनी विराम तो लगा दिया है, लेकिन इसका जो सामाजिक और राजनीतिक असर है, जो विमर्श है, वो शायद आगे भी किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। और धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया भी अब शुरू हो रही है। वाकई ये पूरा घटनाक्रम अगर देखें तो अपने आप में एक महाकाव्य जैसा लगता है, जिसमें इतिहास की इतनी सारी परतें हैं, गहरी आस्थाएं जुड़ी हैं, जटिल कानूनी व्याख्याएं हैं और कितने तीव्र राजनीतिक मोड़ आए इसमें। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि जब इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं हों, लोगों की गहरी आस्थाएं जुड़ी हों और कानून के सिद्धांत आपस में टकरा रहे हों, खासकर ऐसे मामलों में जो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़े हों, तो समाज और हमारी न्याय प्रणाली के लिए भविष्य में संतुलन साधने का सबसे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये शायद आगे भी विचार करने योग्य प्रश्न है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आभार।